शाम ढल चुकी थी। गांव के पुराने चौक पर हल्की हल्की धुंध उतरने लगी थी और उसी बीच ठेले लगाए खड़ा था एक गोलगप्पे वाला। उस गोलगप्पे वाले के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। आखिर गाइस उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। गोलगप्पे वाला हंसते हुए बोलता है, आओ आओ, 5 नहीं 10 खाओगे, पेट नहीं आत्मा भर जाएगी। उस ठेले के पास से तभी एक औरत गुजरती है और वहीं रुककर बोलती है, अरे भैया थोड़ा पानी कम मसालेदार वाला गोलगप्पा देना, ज़्यादा अधिक मसाला मत डालना उसमें। तभी गोलगप्पे वाला आंखें सिकोड़कर उससे बोल पड़ता है, दीदी तुम पैसे दो, सिर्फ स्वाद मैं तय करूंगा और स्वाद बहुत बढ़िया बनाया है, आप फिक्र मत कीजिए। आप सिर्फ खाइए, 5 नहीं 10 खाइए, लेकिन दिल खुश करके खाइए और पैसे की चिंता मत कीजिए, जैसा पैसा वैसा स्वाद। लोगों को अजीब लगता था उसकी दुकान पर गोलगप्पे खाना और उसकी बातें, लेकिन वाकई उसके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते थे। रात होते होते वो गिनती करने लग जाता था कि आज उसने किसी को उधार तो नहीं दिया या आज उसने किसी से पैसा तो नहीं लिया। तभी वो खुद से बोलता है, यार ये आज फिर से उधार नहीं, चाहे बच्चा रोए या बूढ़ा गिड़गिड़ाए, लेकिन मुझे उधार नहीं देना, क्योंकि उधार से मेरी दुकान नहीं चलती और कोई भी मेरे सामने हाथ फैलाएगा तो मैं उसे गोलगप्पे उधार में नहीं दूंगा। तभी एक बहुत गरीब लड़का उसकी दुकान पर आता है। उसकी हालत दयनीय होती है। वो उससे कहराते हुए बोलता है, काका 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 बस एक गोलगप्पा दे दो, आज सुबह से कुछ नहीं खाया काका, बहुत भूख लगी है, एक आध गोलगप्पा मिल जाता तो अच्छा रहता। गोलगप्पे वाला बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर चिल्लाता है। भले उस गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे बहुत मशहूर थे, पर उसकी नीयत बिल्कुल सही नहीं थी। वो किसी का 1 रुपए का भला नहीं करता था। वो उस बच्चे पर जोर से चिल्लाता है, जा बेटा कहीं और जा, भूख से मेरी दुकान नहीं चलती और तुम जैसे को अगर मैं उधार देने लग गया तो कमाऊंगा कैसे? तुमको मैं उधार नहीं दे सकता बेटा, कहीं और जाके खाओ और यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़े मत रहो, ग्राहक देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, जाओ। जैसे ही लड़का रोते हुए उसकी दुकान से गया, ठेले के पीछे से छप छप की आवाज़ आई, जैसे कुछ अपने आप हिल रहा हो। आधी रात, बाजार बंद थी। अचानक छन छन की आवाज़ें आने लगी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसके ठेले के पास खड़ी थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और वो उस गोलगप्पे वाले से धीमी आवाज़ में बोली, मुझे गोलगप्पे चाहिए, मुझे गोलगप्पे चाहिए, तुम बना रहे हो या नहीं, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तभी वो गोलगप्पे वाला डरते हुए बोला, अभी दुकान बंद है, आप कृपया करके सुबह आना, अभी गोलगप्पे खत्म हो चुके हैं, नहीं दे पाऊंगा मैं, आप सुबह आना, आपको सुबह गोलगप्पे में दूंगा। उस औरत ने उसे कुछ सिक्के दिए, पुराने, जैसे बहुत प्राचीन से हों, एकदम काले और सिक्के बर्फ जैसे ठंडे। वो औरत उससे बोल पड़ी, लालच मत करना वरना स्वाद बदल जाएगा, लालच बुरी बला है और तुम उसका अंजाम नहीं जानते। गोलगप्पे वाला हंस पड़ता है, अरे नहीं, ग्राहक तो भगवान होते हैं, उनको खुश करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट है, आप खाइए। जैसे उसने उस औरत को गोलगप्पा दिया, पानी का रंग हल्का लाल हो गया। गोलगप्पा जैसे खून सा लग रहा था। वो गोलगप्पे वाला बोला, अरे ये पानी लाल क्यों हो गया? औरत ने मुंह खोला। उसके दांत नहीं थे, नुकीले सुइयां उसके दांतों जैसी दिख रही थी। वो औरत हंसते हुए बोली, अब मेरी बारी है तेरी दुकान पर गोलगप्पे खाने की, सुना है बहुत मशहूर है तेरे गोलगप्पे। अचानक वो जमीन हिलने लगी, ठेला जोरों से हिलने लगा, गोलगप्पे अपने आप फूटने लगे और औरत की आवाज़ बदल गई,
मैं वही हूँ जिनसे तूने पैसे के लिए पानी छीना और भूख के लिए उसे ठुकरा दिया और उसका उधार नहीं चुकाया, और आज तू किसी की मदद करने में भी कतराता है। तेरे उस बेईमानी की वजह से मुझे और मेरे परिवार को कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा सबसे। मैं तो अपना बस काम करता था। मैं आपसे उधार इसलिए लिया था क्योंकि मैं उस टाइम पे गरीब था, और अब मैं तुम्हारा उधार नहीं चुका पाया तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। वो औरत चिल्लाई, तू बहुत बड़ा बेईमान है। पानी की बाल्टी में अचानक अजीबोगरीब चेहरे दिखने लगे, रोते बच्चे और भूखे बूढ़े। शायद वो उस औरत के ही परिवार वाले थे। ठेला अपने आप चलने लगा। गोलगप्पा वाला बहुत जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई मेरी मदद करो, ये आज मुझे मार डालेगी, कोई तो आओ, कोई तो बचाओ मुझे। पर आवाज सिर्फ उस तक ही गूंज कर रह जाती। वो औरत चिल्ला पड़ती है, अब तू मरेगा, तू भी उस दुख को तड़पेगा जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। बेईमानी का फल तुझे भोगना होगा। गोलगप्पे वाला बोल पड़ता है, नहीं, मेरे पास मेरा पैसा, मेरी लालच कुछ नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा उधार वापसी कर दूंगा। कृपया करके प्लीज मुझे छोड़ दो। औरत ने ठेले पर हाथ रखा। ठेला जलने लगा। उस ठंड में वो ठेला भभक कर जल रहा था और वो औरत अपने आप बहुत विशाल में बदल गई। सुबह लोग बाजार पहुंचे। एक आदमी बोल पड़ा, अरे ये तो नया गोलगप्पे वाला लग रहा है, चलो इसके गोलगप्पे चख के देखते हैं, क्या पता पुराने वाले से स्वादिष्ट हो, और अगर स्वादिष्ट होए तो मजा आ जाएगा, उस पुराने गोलगप्पे वाले के पास दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। ठेले पर वही आदमी खड़ा था, पर उसकी आंखें एकदम सफेद थी। वो बोला, लो गोलगप्पा मुफ्त है, आओ आओ भाइयों बहनों, गोलगप्पे खाओ, बहुत स्वादिष्ट हैं। उस रात उस गोलगप्पे वाले के साथ क्या हुआ था और ये नया कौन था, जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी सास और बहू रहा करते थे। उनका बेटा नेवी में जॉब करता था। वह महीनों महीनों घर नहीं आता था। सीमा, जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वह कई महीने उसके बगैर रहती। वह कभी कभार कहीं घूमने चली जाती या कभी कभार अपनी सास के साथ बातचीत कर मन को बहला लेती। एक दिन नेवी से फोन आया और उनके घर काम करने वाली रोशनी ने वह फोन उठाया, और जैसे ही उसने फोन के दूसरी तरफ से बात सुनकर फोन को रखा, तभी उसके हाथ से वह फोन लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। वह रोने लगी और भागती भागती मालकिन के पास आई और बोली, माँ जी, साहब इस दुनिया में नहीं रहे, नेवी से फोन आया था। यह सुनकर एकदम से सीमा की सास जमीन पर गिर गई, और उनकी आवाज को सुनकर सीमा, जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी, भागती भागती आई और रोशनी से बोली, क्या हुआ रोशनी, माँ जी रो क्यों रही हैं? तभी रोशनी ने कहा, दीदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसके बाद सीमा सुन पड़ गई, जैसे उसको कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। वह वहीं पर चुप खड़ी रह गई और कुछ भी ना बोल सकी। इस बात को कई महीने बीत गए। सीमा, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले गौरव के साथ शादी हुई थी, उसने अपने और गौरव के लिए बहुत सपने सोच रखे थे, पर इस बड़े हादसे के बाद उसकी जिंदगी बदल ही गई थी। अब वह अकेले अकेले रहने लगी, ना किसी से ज्यादा बात करती, अकेले कमरे में बैठी रहती और खुद के साथ बड़बड़ाती रहती। ना कहीं घूमने जाती, ना अपने दोस्तों से कोई बात करती। यह सब देखकर सीमा की सास बहुत परेशान होती। उन्हें यह देखकर बहुत बुरा लगता कि सीमा की तो अभी लंबी लाइफ पड़ी है और जो होना था वह हो गया, और वह इस दुख से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। उसे अपने जीवन के बारे में आगे सोचना चाहिए। सीमा, जो कि पढ़ी लिखी थी और उसने MA कर रखी थी, शादी से पहले वह जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसने सारा समय अपने परिवार और गौरव को देना शुरू कर दिया और उसने जॉब भी छोड़ दी। अब वे बस अकेली अपने कमरे में बैठी रहती। एक दिन सीमा की सासू माँ ने सोचा कि वह इस बारे में सीमा से बात करेंगी कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह सीमा के पास गई। सीमा किचन में कुछ काम कर रही थी। उसके बाद वह उसके पास जाकर बोली, बहू,
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। फिर सीमा की सास सीमा को अपने साथ ले गई और वह सीमा से बोली, बेटा जो हुआ उसे भूल पाना मुश्किल है और मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। मैंने भी अपना बेटा खोया है, परंतु बेटा तुम्हारे आगे तुम्हारा सारा जीवन पड़ा है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तब सीमा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, मैं अभी तक गौरव जी की यादों को भुला नहीं पाई हूँ। तब सीमा की सास ने सीमा से कहा, बेटा शादी से पहले तुम जैसे जॉब करती थी वैसे ही जॉब करो, शायद तुम्हारा मन और बाहर की बातों में लगे और तुम धीरे धीरे इस दुख को मिटा सको। तब सीमा ने कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ हाँ में सर झुका दिया। अगले दिन से सीमा अपनी टीचिंग की जॉब पर जाने लगी। वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ समय बिताकर उसका मन थोड़ा बहल जाता। फिर जब वह घर आती तो अकेलापन महसूस करती, लेकिन अगले दिन फिर स्कूल जाकर उन बच्चों के साथ उसका मन लग जाता। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी तो एक बच्चा भागकर उसके पास आता है और उससे बोलता है, टीचर जी क्या आप हमें भी पढ़ा सकती हो? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। तब सीमा बोली, क्यों नहीं बेटा, कल से तुम स्कूल आ जाना, एडमिशन ले लेना स्कूल में, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूंगी। तब वह लड़का बोला, मिस मेरे पास स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं है। तब वह टीचर बोली, क्यों बेटा, आपके माता पिता क्या कार्य करते हैं? तब वह बोला, 6 महीने पहले मेरे माता और पिताजी का देहांत हो गया, वह लोग शहर के बाहर वाले कारखाने में काम करते थे। तब सीमा को उस बच्चे पर तरस आ गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस बच्चे को जरूर पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर वह बच्चा सीमा से थोड़ी देर में बोलता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलें। तब सीमा बोली, बच्चे आज मेरे स्कूल का टाइम लेट हो रहा है, मैं कल स्कूल की छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें जो भी बताना है और जिससे भी मिलवाना है मैं उन सभी से मिलूंगी। तब वह बच्चा बोलता है, ठीक है मिस, पर आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। तब सीमा बोलती है, नहीं भूलूंगी। फिर वह अपने स्कूल को चली जाती है और स्कूल से आकर रात भर यही सोचती रहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ उस बच्चे के लिए और उसका भविष्य कैसे अच्छा बना सकती हूँ। सीमा अगले दिन उसी रास्ते से जाती है और उसे वही लड़का मिलता है। वह लड़का सीमा को अपने साथ शहर से दूर एक गांव में ले आता है। वहाँ बहुत से गरीब लोग दिखाई देते हैं। वह सीमा से हाथ जोड़कर बोलते हैं, मैडम बहुत समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया था, तब से मैं और मेरी बेटी बहुत अकेले हैं। हमने बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की, परंतु हमें कोई काम नहीं मिला। तब भी वहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति भी होता है। वह बोलता है, मैडम एक बार काम करते हुए मेरी ये टांग टूट गई, तब से मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा, मेरा परिवार भूखा तड़प रहा है। वह बच्चा सीमा से बोलता है, मैडम जी देखिए हम लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है, कृपया हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम लोग भी अपना भविष्य बना सकें। तब सीमा को उन लोगों पर तरस आ जाता है। तब सीमा उनसे बोलती है, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी, यह मेरा वादा है, मैं आप लोगों को ऐसे तड़पने नहीं दूंगी। सीमा चुपचाप कमरे में बैठी यही सोचती रहती कि मैं उन लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ। और उसने यह बात अपनी सासू माँ से भी की, परंतु उसे कोई निष्कर्ष नहीं मिला। एक दिन फोन बजता है और सीमा की सासू माँ फोन को उठाती हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम मैं नेवी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, क्या सीमा जी से बात हो सकती है? तब सीमा की सासू माँ ने वह फोन सीमा को दिया और फिर वह बोले, मैम गौरव जी के नाम पर 10 लाख रुपए की सम्मान निधि जारी की गई है, कृपया आप ऑफिस आकर उसे कलेक्ट कर लें। तब सीमा के दिमाग में एक बात आई कि वह इस पैसे से एनजीओ खोलेगी और उस एनजीओ के द्वारा उन बच्चों को शिक्षित करेगी और उन महिलाओं और गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। तब सीमा की सासू माँ बहुत खुश हुई। फिर क्या था, सीमा ने उन पैसों के द्वारा एक एनजीओ खोला और उन महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की जिससे कि वह काम कर सकें और उन बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया।
इससे हमें यह पता चलता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए और रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।